नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एसबीआई की खास म्यूचुअल फंड में 1000 रुपए की प्रति माह एसआईपी करें तो वह भी 4 साल तक करें तो आगे चलकर यही इन्वेस्टमेंट आपको 30 से 35 लाख रुपए तक का एक बड़ा फंड बनाकर दे सकता है। दोस्तों, यह सुनने में थोड़ा सा चौंकाने वाला लगे, लेकिन जब आप इसके पीछे की स्ट्रैटेजी और लॉजिक को जानोगे तो आप भी कहोगे, अरे हाँ, ये तो पॉसिबल है। दोस्तों, अब आपका सवाल होगा कि ये कैसे पॉसिबल है, कितने सालों बाद यह फंड बनाया जा सकता है, या एसबीआई का कौन सा फंड है, इसमें क्या कोई रिस्क होती है, ये कौन सी स्ट्रैटेजी है, यह कैसे काम करती है और इसमें कितने लोगों ने निवेश किया हुआ है, इसका फंड साइज कितना बड़ा है, क्या यह 2026 में हमारे लिए बेस्ट चॉइस होगी। दोस्तों, आपको सेम आरडी की तरह हर महीने थोड़ा थोड़ा करके 1000 रुपए की एसआईपी करनी होगी। फिर देखो कैसे कंपाउंडिंग से आपका वेल्थ ग्रो होने लगता है। दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल में मिलने वाले हैं। दोस्तों, हर किसी की अपनी अपनी ज़रूरतें होती है। किसी को अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए फ़ंड चाहिए होता है, तो किसी को अपने बच्चों की शादी के लिए फ़ंड तैयार करना रहता है, तो किसी को अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी रहती है। दोस्तों, आज हम इसीलिए एसबीआई के एक ऐसे खास एसआईपी प्लान के बारे में बताने वाले हैं, जहां आप 1000 रुपए की प्रति माह एसआईपी करके भविष्य में करोड़ों रुपए तक का फंड तैयार कर सकते हैं। ये कैसे पॉसिबल है, इसको आज की इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में जानने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। दोस्तों, आइए जानते हैं कि इस फंड ने अपना पैसा कौन कौन सी कंपनियों में निवेश किया हुआ है। दोस्तों, इस फंड ने टोटल 95 कंपनियों में अपना पैसा लगाया हुआ है। जैसे कि कुछ कंपनियों के नाम मैं आपको बता देता हूँ: एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पंजाब नेशनल बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईटीसी लिमिटेड, टाटा स्टील लिमिटेड, इंडस टावर्स लिमिटेड, डाबर इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड। दोस्तों, इसी तरह से बड़ी बड़ी कंपनियों में इस फंड ने अपने पैसे को लगाया हुआ है, और जैसे जैसे ये कंपनियां ग्रो करेगी वैसे वैसे आपके पैसे की वैल्यू भी ग्रो होने लगेगी। दोस्तों, अगर मैं इसके होल्डिंग एनालिसिस की बात करूं तो इक्विटी पे 90.8% का, डेब्ट पे 4.5% का, कैश पे 3.8% का और रियल इस्टेट पे 0.9% का। दोस्तों, आइए जानते हैं कि इस फंड ने अपने पास्ट में कैसा परफॉर्मेंस किया हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर हम इस म्यूचुअल फंड के रोलिंग रिटर्न्स के बारे में बात कर रहे हैं, और एसआईपी में इसने रोलिंग रिटर्न्स कितना दिया है। तो दोस्तों, पिछले एक साल में इस फंड ने फंड मीडियन 16.46% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 सालों में 17.47% का रिटर्न दिया है। पिछले 5 सालों में 21.59% का रिटर्न दिया है। एंड पिछले 7 ईयर्स में 19.95% का रिटर्न दिया है। एंड पिछले 10 सालों में 20.51% का रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को दिया है। दोस्तों, आज हम जिस फंड के बारे में बात कर रहे हैं, आइए मैं आपको उसका नाम बता देता हूं। इस फंड का नाम है दोस्तों एसबीआई कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। दोस्तों, जैसा कि इस फंड के मैं फंड साइज की बात करूं तो वह है 49,837 करोड़ का, मतलब कि लाखों करोड़ों लोगों ने इस फंड में अपना पैसा निवेश किया हुआ है। और इसके करंट एनएवी की बात करूं तो वह है 433 रुपए 11 पैसे। दोस्तों, एनआईवी किसी भी म्यूचुअल फंड के यूनिट प्राइस को कहा जाता है, और दोस्तों इसकी जो रेटिंग है ओवरऑल वो है 5 स्टार की रेटिंग। दोस्तों, अगर इस फंड की मैं एग्जिट लोड की बात करूं तो वह है, जैसे कि अगर आप 30 दिनों के अंदर ही अपना पैसा निकाल लेते हैं तो आपको 0.25% का चार्जेस देना होगा। अगर आप 31 दिन से लेकर के 90 दिन के बीच में अपना पैसा निकालते हैं तो आपको 0.10% का चार्जेस देना होगा। और अगर आप 90 दिनों के बाद अपना पैसा निकालते हैं तो आपको यहाँ पर कोई भी चार्जेस नहीं देना होगा। दोस्तों, इस चार्जेस के पीछे का पर्पस क्या होता है? इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए इनकरेज करना। अब दोस्तों, इस फंड के मैं अगर अल्फा की बात करूं, यानी कि अल्फा बताता है कि फंड ने मार्केट से कितना एक्स्ट्रा रिटर्न दिया है, तो इस फंड का जो अल्फा है दोस्तों वह है 5.24 का। मतलब कि मान लो मार्केट ने 10% रिटर्न दिया तो ये फंड उससे 5.24% ज़्यादा रिटर्न लाने में सक्सेसफुल रहा है। फंड मैनेजर ने एवरेज मार्केट से बेटर यहाँ पर काम किया है। हाई अल्फा ये बताता है कि अच्छा स्टॉक सिलेक्शन माना जा सकता है। अब इसके मैं बीटा की बात करूं दोस्तों, तो बीटा आपको रिस्क लेवल को दिखाता है। बीटा बताता है कि फंड मार्केट के कंपैरिजन में कितना ऊपर नीचे होता रहता है। दोस्तों, इसका जो बीटा है वह है 0.90% का। मतलब मार्केट 10% भी गिरता है तो ये फंड अप्रोक्स 9% ही गिर सकता है। मार्केट 10% बढ़ता है तो फंड अप्रोक्स 9% ही बढ़ेगा। ये फंड मार्केट से थोड़ा सा कम रिस्की माना जा सकता है।
कॉन्ट्रा फंड होने के बावजूद भी वॉलेटिलिटी यहाँ पर दोस्तों आपको कंट्रोल में देखने को मिलेगी। दोस्तों अगर मैं इसके शार्प रेशियो की बात करूं तो वह है 1.07 का। ये रिस्क वर्सेस रिटर्न को दिखाता है। शार्प रेशियो ये बताता है कि जितना रिस्क लिया उसके बदले में कितना हमें रिटर्न मिला है। शार्प रेशियो 1 से ऊपर होता है तो वो थोड़ा अच्छा माना जाता है, जितना ज्यादा होगा ये उतना बेहतर है। इसका शार्प रेशियो है 1.07 का, मतलब फंड ने लिए हुए रिस्क के हिसाब से थोड़ा सा बेहतर अच्छा रिटर्न डिलीवर यहाँ पर किया हुआ है। और दोस्तों इस फंड ने अपने बेंचमार्क को BSE 500 TRI के रूप में ये फॉलो करता है। दोस्तों ध्यान रहे, रिस्कोमीटर के अकॉर्डिंग यह म्यूचुअल फंड वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी पर आता है। इसीलिए किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले एक बार खुद से अच्छे तरीके से रिसर्च करें और अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के अनुसार ही किसी भी फंड में निवेश करें। दोस्तों अब आइए जानते हैं कि आप इसमें कैसे निवेश कर सकते हैं। तो अगर आप SIP के माध्यम से निवेश करना चाहते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 500 रुपए और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की दोस्तों यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे उतना कर सकते हैं। और यदि आप लमसम के माध्यम से निवेश करना चाहते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 5,000 रुपए और दोस्तों मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर भी कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे उतना कर सकते हैं। अब दोस्तों सवाल आता है कि हमारे मिलने वाले रिटर्न्स पर हमें कितना टैक्स देना होगा। दोस्तों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% देना होगा अगर आपका 1 साल का प्रॉफिट 1,25,000 से प्लस होता है तो, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% देना होगा। दोस्तों आइए हम इसके टॉप सेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि इसके टॉप सेक्टर्स हैं, फाइनेंशियल सेक्टर्स 30.69% का, एनर्जी सेक्टर्स 13.79% का, हेल्थ केयर सेक्टर 7.52% और टेक्नोलॉजी सेक्टर से दोस्तों 7.29% का। अब दोस्तों चलिए बात करते हैं उस स्ट्रैटेजी की जिस स्ट्रैटेजी की मदद से आप 1,000 रुपए की SIP करके भविष्य में एक बढ़िया और तगड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। दोस्तों हम बात करेंगे हाइपोथेसिस बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश का जो इन्फ्लेशन रेट है वो 6 से 7% की दर से पर ईयर बढ़ रहा है, जिस वजह से चीज़ों की दाम में दिन ब दिन बढ़ोतरी होती जा रही है और जो पैसे की वैल्यू है वो धीरे धीरे घटती जा रही है। तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें एडिशनल इन्वेस्टमेंट और ऐड कर देते हैं, मतलब कि स्टेप अप SIP 10% और ऐड कर देते हैं तो आप इन्फ्लेशन को आसानी से बीट कर पाएंगे। मतलब कि अगर आप SBI के इस स्कीम में 1,000 रुपए की मंथली SIP करते हैं तो पहले साल आपको 1,000 रुपए की SIP करनी होगी, दूसरे साल उसे 10% स्टेप अप कर देनी होगी यानी कि 1,100 रुपए की, और तीसरे साल फिर से उसे स्टेप अप कर देनी होगी यानी कि 1,210 रुपए की। इस तरह से एडिशनल इन्वेस्टमेंट करके आप एक बढ़िया फंड तैयार कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि इस फंड ने अपना ओवरऑल रिटर्न सिंस इंसेप्शन 16% तक का दिया है, तो यहाँ पर दोस्तों हम पास्ट रिटर्न के बेसिस पर एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को 15% लेकर चलते हैं। तो दोस्तों अगर आप 5 सालों तक 1,000 रुपए की SIP करते हैं तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाता है 73,261 रुपए का और आपका एस्टिमेटेड रिटर्न्स होगा दोस्तों लगभग 33,187 रुपए का, और आपके लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो जाती है दोस्तों 1,06,448 रुपए का। अगर आप 10 सालों तक करते हैं तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाता है 1,91,249 रुपए का और आपकी एस्टिमेटेड रिटर्न्स होगी दोस्तों लगभग 2,04,493 रुपए का, और आपके लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो जाती है मोटी मोटा 3,95,742 रुपए तक का। दोस्तों अगर आप 15 सालों तक करते हैं तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाता है 3,81,270 रुपए का और आपके एस्टिमेटेड रिटर्न्स की वैल्यू होगी दोस्तों लगभग 7,28,730 रुपए और आपके लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो जाती है 11,09,999 रुपए का। अगर आप यही प्रोसेस 20 सालों तक करते हैं तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाता है दोस्तों 6,87,300 रुपए का और आपके एस्टिमेटेड रिटर्न्स की वैल्यू होगी लगभग 20,96,331 रुपए और आपके लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो जाती है दोस्तों अप्रोक्स 27,83,631 रुपए का। अगर आप दोस्तों 25 सालों तक SIP कंटिन्यू रखते हैं तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाता है 11,80,165 रुपए तक का और आपके एस्टिमेटेड रिटर्न्स की वैल्यू होगी दोस्तों लगभग 54,01,582 रुपए और आपके लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो जाती है 65,81,747 रुपए। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप 1,000 रुपए की स्टेप अप SIP करते हैं और उसे लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं तो भविष्य में आप मोटी मोटा 60-65 लाख रुपए तक का फंड तैयार
कर सकते हैं। अब दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में जो भी कैलकुलेशन बताए हैं वो पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस में बताए हैं। भविष्य में ये जो रिटर्न्स है वो कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं, इसकी यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है। दोस्तों यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, इसमें बताए गए रिटर्न्स अनुमानित हैं या कोई फिक्स रिटर्न नहीं है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है। निवेश करने से पहले कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें, तब जाकर ही किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करें।